नमस्कार दोस्तों, हाल ही में IBSA और IBACIO की वैकेंसी आई है। उसकी जो टायर फर्स्ट की स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैं जो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज या GS स्टडीज जो होती है, जनरल स्टडीज, तीसरा इंग्लिश की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करेंगे, जो पार्ट 4 होगा हमारी वीडियो का। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी, कौन कौन से सोर्सेस को मैंने फॉलो किया था। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मैं शुरुआत करूं तो सबसे पहले आप ये समझने की जरूरत है कि पेपर में आता किस तरीके से है, फिर पेपर पैटर्न क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो IBSA का पेपर होता है या फिर IBACIO का पेपर होता है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। ऐसे ही सिमिलरली 20 क्वेश्चन जीके से, 20 आते हैं करंट अफेयर से, 20 आते हैं रीजनिंग के पोर्शन से, 20 आते हैं इंग्लिश से। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे कि पेपर का एनालिसिस करके, जो PYQs होते हैं उनका एनालिसिस करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पेपर आता किस तरह का है। तो उसको समझने के लिए जो लास्ट ईयर, जो सन 2024 में जो पेपर हुआ था, जो मैंने भी दिया था, उस हिसाब से हम चीजों को बात करेंगे कि आखिरकार उस पेपर में किस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पूछा गया था। लेकिन उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस में दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपैरेबल वेरिएशन भी हो सकता है। तो आप पहले IBSA के लिए और IBACIO के लिए सिलेबस भी एक बार देख ले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और सिलेबस स्पेसिफिक ही प्रिपरेशन करें, ठीक है ना, सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करें। तो अगर मैं आपको सिलेबस में बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, जैसे आप देख सकते हो नंबर सीरीज मेंशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज होता है, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट लो, टाइम, वर्क और डिस्टेंट, मतलब इस तरीके के आपको कैलकुलस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक, मतलब बहुत सारे टॉपिक वहां पर सिलेबस के अंदर मेंशन है। हालांकि इनमें से कुछ ही टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़े बहुत PYQs को एनालाइज करोगे तो आप इस चीज तक कनेक्ट कर पाओगे कि कौन से टॉपिक है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आप एक चीज आपको वेरीफाई कर दूं कि कोई चीज अगर सिलेबस में मेंशन है तो इसका मतलब IB उससे पेपर, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि हो सकता है पहले क्वेश्चन ना आए हो उस पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन अब पूछ सकता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि सारे जितने टॉपिक सिलेबस के अंदर मेंशन है उनको प्रिपेयर एक बार कर ले, उनकी एक बार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो कम से कम उनकी कर ही ले। केवल इस बेसिस पर भी पेपर में मत जाए कि लास्ट ईयर या उससे पहले जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो ही केवल इस बार भी पूछे जाएंगे। अगर उसको पेपर और टफ बनाना है तो वो थोड़ा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, उससे हटके भी उस चीज को जा सकता है। तो आप एक बार सिलेबस के हिसाब से भी चीजों को प्रिपेयर करके जरूर जाइए। ये नहीं कि खाली आप PYQs के एनालाइज करके कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, एवरेज वगैरह पढ़ लेते हैं, ये ऐसा नहीं करना है। सब टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है ना। अगर किसी के पास टाइम कम है तो वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है कि इंपोर्टेंट टॉपिक को प्रिपेयर कर ले, ठीक है। तो अब हम सिलेबस के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है यानी कि PYQs एनालिसिस की, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था सन 2024 के जनवरी में, जो मैंने भी दिया था, उसको हम लोग कैसे हमने उसको टैकल किया था उस टाइम पर, क्योंकि पहली बार हुआ था। ये जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो थोड़ा सा टफ साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे जो 2021 के पेपर में हुआ था। तो अगर हम देखें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो जनवरी में हुआ था पेपर, उसकी पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है कि इन्होंने इतना लेंथी क्वेश्चन बनाया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जानकी लीव्स, और इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट भी वहां पर मेंशन किए हैं। अब 1 घंटे का पेपर होता है तो इतने लेंथी स्टेटमेंट को कवर अप कर पाना तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हो सकता है स्किप करने में कई बार फायदा भी रहता है। तो अगर हम देखें तो पहला ही क्वेश्चन कितना लेंथी बनाया हुआ, हो सकता है कि क्वेश्चन आसान हो लेकिन लेंथी मतलब पढ़ने में और उसको चीजों को सोल्व करने में टाइम लग सकता है। हो सकता है आसान हो, ये मैटर नहीं करता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसको पढ़ने में क्वेश्चन नंबर 2 को इतना समय लगेगा। आप देख सकते हो कितना लेंथी वहां पर है, ठीक है ना, कितनी इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन हालांकि, ठीक है ना, लेकिन मतलब हो सकता है कि आसान हो, ठीक है, फटाफट हम कर दे, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा ना स्टेटमेंट वगैरह को पढ़ने में। अगर हम जैसे तीसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट है, ठीक है ना, स्पीड है और उसमें सीधा सीधा वहां पर किलोमीटर्स वगैरह में पूछा गया है। तो ये मान सकते हैं कि ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आ गया अपनी कैटेगरी का। तो अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन भी ठीक है ना, वो भी आपको रेशियो और प्रोपोर्शन का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी एनालाइज कर सकते हो कि ज्यादातर जो टॉपिक रहते हैं वो स्पीड वाले, स्पीड जो होता है, ठीक है ना, टाइम, वर्क होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो
इनके टॉपिक थोड़े से ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा फेवरेबल टॉपिक होते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर इंटरेस्ट का पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये भी इसको भी हम लोग टैकल कर सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन है, उसको भी टैकल कर सकते हैं। उससे अगला क्वेश्चन आप देखो तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये भी टैकल हो सकता है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ, ये भी एवरेज का क्वेश्चन है, तो आप ये भी एनालाइज कर सकते हो कि हम लोग अगर मतलब ओवरऑल देखें तो 3-4 टॉपिक जो है वो बिल्कुल फेवरेबल होते हैं, उनको तो कम से कम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो एवरेज हो, रेशियो और प्रोपोर्शन हो, या फिर टाइम वर्क ऑन डिस्टेंस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, तो इस तरह के स्पीड वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जरूर जाए, ठीक है ना। जैसे रेशियो का क्वेश्चन वहां पर दिया है, फ्रैक्शन का, एचसीएफ का क्वेश्चन, हाँ ये नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आता है। जैसे एचसीएफ का क्वेश्चन, एलसीएम के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एचसीएफ का क्वेश्चन दिया हो, ये भी टैकल करने मतलब हो सकता था, टैकल हो सकता था। उससे अगला स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, हालांकि ठीक है 2 की पावर 10 द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एक्जैक्टली 11 फैक्टर, लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक घंटे में मतलब थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से कई बार टैकल करने मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मामले में अपने फॉर्मूले थोड़े से रेगुलरली रिवाइज करते रहना, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है तो डिस्काउंट का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, कई बार इसमें वैल्यू तक पहुंच पाना, लास्ट वैल्यू तक, अगर किसी की अच्छी प्रिपरेशन है, ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है तो कर लेता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो, ठीक है ना, मनी नहीं करेगा छेड़ने का, ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन है तो इसकी भी करने में बेनिफिट रहेगा। तो 15 आप देख लो, ठीक है ना, 15 कितना लेंदी क्वेश्चन है। 16 ठीक है, वहां पर उसको हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर मैं आपको मतलब ये बताऊं कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप साफ साफ दिखाई देंगे आपको, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन हो, टाइम वर्क हो, डिस्टेंस हो, ठीक है ना, डिस्टेंस स्पीड ऑफ द टाइम वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। उसके बाद आप एवरेज वाले क्वेश्चन देख लो, अब आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसके बाद नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन देख लो, आप परसेंटेज वाला चैप्टर देख लो। तो ये सारे चैप्टर आपको 6 से 7 चैप्टर है, ये तो आपको बिल्कुल ही करके जाने, कम से कम आपको 15 से 16 क्वेश्चन फॉर श्योर इन चैप्टर से आपको मिलेंगे। देखो आप 17वां क्वेश्चन आप देखो, 17 क्वेश्चन, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकते हो। 18 क्वेश्चन आप देखो, ठीक है ना, 18वां क्वेश्चन इन्होंने देखो कितना लेंदी रखा, तो कम से कम पिछली बार क्या हुआ, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। अगर आप सब 2021 का पेपर देखोगे तो लास्ट टाइम इन्होंने लेंदी क्वेश्चन डाल रखे थे, कम से कम ये 6-7 क्वेश्चन, ठीक है ना, 6-7 क्वेश्चन लेंदी थे। इस वजह से मतलब अटेम्प्ट जो है वो थोड़े से डिक्रीज हो गए थे, ठीक है ना, मतलब हम लोग इतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे मैथमेटिक्स के पोर्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। अब 19 क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, इतना लेंदी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार 19 जैसे क्वेश्चन भी लेंदी बन जाते हैं पेपर में। तो 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना, परसेंटेज का मैंने बता, आप ये पेपर को देख के एनालाइज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये मतलब कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेंशन करूंगा, पहले भी मेंशन किया कि आप सारे टॉपिक एक बार देख के जरूर जाए जो सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि नहीं पता होता कि मतलब पेपर पैटर्न कब चेंज हो जाए, ठीक है ना, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप एक बार सारे टॉपिक जरूर जाए देखकर, ठीक है ना, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, ऐसा आप मतलब इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब आपने देख लिया कि किस तरह क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप हर तरह की सिचुएशंस के लिए अपने आप को तैयार रख के अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपने पीवाईक्यूज एनालाइज कर लिए, देख लिया आपने किस तरह के क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज मैंने क्या फॉलो किए थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने कौन से सोर्सेज वहां पर फॉलो किए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है उसमें बेसिक हो या फिर एडवांस वाला हो, ठीक है ना, दोनों में ही किस इंपॉर्टेंट चीज का रोल प्ले होता है, वो होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आप कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने जो सोर्सेज फॉलो किए थे, क्योंकि मैं आपको बताऊं रियलिटी, मैंने सीडीएस की तैयारी करी थी सन 2023 में, ठीक है, तो उस समय पर मैंने मैथ को पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने उसी सोर्सेज को सीडीएस के फॉलो किया था जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इंग्लिश के लिए बताया था। तो सिमिलरली डिफेंस वल्ला से सीडीएस क्या, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब चैनल पर, जो डिफेंस वल्ला के नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर सीडीएस मैथमेटिक्स के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो उसमें उन्होंने सारी वीडियो से और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो सब कवर किए हुए, परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, एवरेज हो, जितने भी टॉपिक वहां पर मेंशन है वो सब उन्होंने अच्छे से कवर किए हुए। मैंने वहीं से प्रिपेयर किया था और मुझे अच्छा आउटपुट वहां से मिला था। हालांकि अगर मैं देखूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, मैं किसी पेड कोर्सेज को प्रमोट नहीं करता, तो मैं जितने सोर्सेज बताने की कोशिश करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट और यूट्यूब सोर्सेज बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो पेड कोर्सेज भी अगर किसी ने खरीदे हुए हैं और उसको वहां से अच्छा आउटपुट मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करो मैथमेटिक्स की, कहीं से भी आप कर सकते हो। मैंने बता दिया कि मैंने यूट्यूब चैनल को सीडीएस का जो डिफेंस वाला है वो फॉलो किया था। हालांकि आप आदित्य रंजन सर जो है मैथमेटिक्स के, उन्होंने भी अपनी 75 से 80 वीडियोस उन्होंने यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है। अगर किसी को वो चाहिए तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अवेलेबल करवा दूंगा। डिफेंस वाला की भी, आदित्य रंजन सर की भी और इवन राकेश यादव सर की भी 80 वीडियोस है प्लेलिस्ट की, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं
ये नहीं कह रहा कि आप वही सोर्सेज फॉलो करें जो मैंने किए थे, आप तीनों में से जिसका आपको समझ में आए, ठीक है ना, वो डिफेंस वल्ला से आप देख लो। ऐसा भी कर सकते हो कि आपने रेशो किसी से देख लिया, रेशो एंड प्रोपोर्शन किसी से देख लिया, परसेंटेज आपको अगर पसंद आ रहा है, ठीक है ना, राकेश यादव सर का, तो वहां से देख लो। आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको सिलेबस पूरा करना है, टू द पॉइंट, सिलेबस से 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। तो आप राकेश यादव सर को भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। दूसरा मैंने आपको बताया आदित्य रंजन सर हैं। तीसरी जो प्लेलिस्ट मुझे मिली है वो डिफेंस वल्ला की। आप तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद जो मैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करूंगा वो है प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्रैक्टिस होती है। हालांकि बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने का इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग बुक प्रीफर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियोस में भी कमेंट में मेंशन किया है कि बुक के सोर्सेज बताओ, ठीक है ना। मैं बुक के सोर्सेज भी बता सकता हूं, ठीक है ना। मैंने भी किताब से ही प्रैक्टिस करी थी, लेकिन हालांकि मैं आप बुक सोर्सेज इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि 1 महीना हमारे पास बचा है और बहुत सारे न्यू एस्पायरेंट है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज फॉलो करोगे, उससे क्या होगा कि आप एक टाइम मैनेजमेंट को टैकल कर पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। 1 घंटे का पेपर होता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को फॉलो करोगे तो उससे आपका बेनिफिट होगा कि आप क्वेश्चंस को बहुत तेजी से वहां पर पढ़ोगे और बहुत तेजी से आंसर वहां पर निकालोगे और आपने जो पढ़ा है उसका भी आप एनालाइज कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी जो मैटर करती है, ठीक है ना। तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को फॉलो करें। 1 महीने का टाइम बचा है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा करें टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज से। अगर कोई किसी बुक को भी फॉलो करना चाहता है प्रैक्टिस करने के लिए तो कर सकता है। अब एक जो सबसे बड़ा डाउट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि हम कितना, मैं आपको बताऊं, आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्योंकि ये जो सोर्सेज है ये दूसरे एग्जाम्स के लिए, आईबी स्पेसिफिक कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सोर्स मिला ही नहीं मुझे, ठीक है ना। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं, सारे ज्यादातर सोर्सेज एसएससी सीजीएल ओरिएंटेड है। अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, क्योंकि आईबी में एससी हो या फिर एसीआई हो, दोनों में केवल टायर फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो मैथमेटिक्स होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो टायर फर्स्ट में होता है, टायर 2 में नहीं होता। एसएससी सीजीएल में वो दोनों में होता है, टायर फर्स्ट में भी होता है, टायर सेकंड में भी। इसलिए वो थोड़ा डीप पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वो थोड़ा डीप पढ़ाते हैं, मतलब जितने टाइप्स होंगे वो आपको सब पढ़ाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जितना आपको जरूरी लगे आप केवल वही कवर करो, क्योंकि आपको पता है केवल 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। उसमें से भी अगर इस तरह का पेपर आ गया स्टेटमेंट बेस्ड वाला तो आप 20 भी नहीं पूरा कर पाओगे। आप केवल 13-14 या फिर 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप कोशिश करें, ज्यादा डीप जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि इसमें टायर सेकंड में रिटर्न होता है। कोई आपको वहां मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काम नहीं आएगा। तो आप केवल मतलब जितना हो सके, ठीक है ना, जितने टाइप्स हो सके वो कवर कर ले। ज्यादा डीप जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल में टायर सेकंड में भी मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसलिए वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं। ज्यादातर टीचर्स जो एसएससी सीजीएल के हैं वो उसी हिसाब से मैथमेटिक्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि टायर सेकंड में भी काम आएगा। लेकिन हमें तो ये पता है कि भाई ये तो केवल हमारे टायर फर्स्ट में काम आता है, वो भी केवल 20 क्वेश्चन। वहां तो 25 आते हैं, यहाँ तो केवल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस चीज को दिमाग में ध्यान रख के, आपके दूसरे भी सब्जेक्ट है और केवल 1 महीने का समय, इस चीज को दिमाग में लेकर चलते हुए आपको केवल वही चीज कवर करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आप कवर करोगे तो आपको बेनिफिट करने की बजाय बैकफायर भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपको सोर्सेज बता दिए, आपको पेपर जो पीवाईक्यूज है वो एनालाइज कर दिए। फिर भी अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन को लेकर किसी को कोई भी डाउट है तो जो वीडियोस है उनका लिंक आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं इंस्टाग्राम पर उसको डायरेक्टली आपकी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप चीजें डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो धन्यवाद। अभिज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।